के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे। पूर्व डीजीपी अभयानंद ने सरकारी सेवा से राजनीति में आए अधिकारियों और कर्मियों पर तंज कसा है। अभयानंद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, सरकार का अंश रहे राजनीतिक याचक होते हैं या दाता, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। मनुष्य दाता तो हो ही नहीं सकता, दाता तो केवल एक ही है। तो ये पूर्व डीजीपी अभयानंद की तरफ से बातें कही गई हैं। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने ये पोस्ट किया है, जिस पर उन्होंने सरकारी सेवा से राजनीति में आए अधिकारियों और कर्मियों पर तंज कसा है। क्या कुछ लिखा है एक बार फिर से आपको बता देते हैं। उन्होंने अपने सोशल मीडिया साइट पर लिखा है, सरकार का अंश रहे राजनीतिक याचक होते हैं या फिर दाता, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते। मनुष्य दाता तो हो ही नहीं सकता, दाता तो केवल एक ही है। चुनाव की तारीख नजदीक है और सिंहभूम का सियासी पारा चढ़ने लगा है। एक तरफ बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा है तो दूसरी ओर जेएमएम प्रत्याशी जोबा मांझी, दोनों ही चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं और जनसंपर्क के जरिए चुनावी समर को साधने की कोशिश कर रही हैं। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में वैसे तो सभी सीटों पर कांटे की टक्कर है, लेकिन सिंहभूम लोकसभा सीट पर दो महिला शक्ति के बीच मुकाबला होने जा रहा है। यहाँ इंडी गठबंधन की ओर से पूर्व मंत्री जोबा मांझी को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से ही यहाँ का सियासी पारा हाई हो गया। जोबा मांझी लगातार ग्रामीण इलाकों में जाकर जन जन तक जेएमएम की उपलब्धियों को पहुँचा रही है और पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रही है। इस बीच उन्होंने मंत्री दीपक बिरुवा और पार्टी विधायकों के साथ बैठक की और जीत की रणनीति को लेकर चर्चा भी की और चुनाव में जेएमएम की जीत का दावा भी ठोक दिया। हम सभी मिल करके, पूरा गठबंधन मिल करके उसको हम लोग सफलता मिलेगा और भारी बातों से जिस दिन रिजल्ट होगा गठबंधन का रिजल्ट आएगा। इतना तय है कि आज जीत का हम लोग नींव रख दिए और बीजेपी का लहर पूरे देश में था। उस समय भी हम लोग जीते थे और आज भी हम लोग जीतेंगे, क्योंकि यहाँ क्या जनता का मूड पहले से हम लोग को पता है। जोबा मांझी बैठकों का दौर कर रही हैं, तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी गीता कोड़ा भी जनसंपर्क अभियान के जरिए वोट साधने की जुगत में है। पिछले एक महीने से वो लगातार अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर रही हैं। गीता कोड़ा का दावा है कि पूरे लोकसभा क्षेत्र के सभी मंडलों का दौरा वो पूरा कर चुकी हैं और सभी क्षेत्र से उन्हें अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। सभी संसदीय क्षेत्र, सभी मंडलों में दौरा हो चुका है, तो सभी जगह बहुत अच्छा रिस्पांस है। लोग उत्साहित है पुनः आदरणीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए। सिंहभूम सीट पर इंडी और एनडीए नहीं बल्कि बीजेपी और जेएमएम के बीच सीधी लड़ाई है। दोनों ही पार्टियां इस सीट को अपने नाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। हालांकि किसकी कोशिश पर जनता जीत का मुहर लगाएगी, ये तो 4 जून को ही पता चल पाएगा। रूपेश प्रधान, न्यूज़ 18, चाईबासा। झारखंड में पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना 18 अप्रैल को जारी हो जाएगी और पहले चरण में राज्य की 4 लोकसभा सीट पर चुनाव होना है, जिसमें सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू की सीटें शामिल हैं, जिसके लिए 13 मई को मतदान होगा और चारों सीट पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे का मुकाबला होना तय है, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी इन्हीं 4 सीट पर सबसे कम वोट और अंतर से जीत हार का फैसला हुआ था। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में 14 लोकसभा सीट पर महासंग्राम होने जा रहा है। एनडीए इस बार क्लीन स्वीप के रणनीति पर काम कर रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन अपनी एकजुटता का कमाल दिखाने की कोशिश में जुटी है। प्रदेश में पहले चरण में लोकसभा की 4 सीट है। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदगा और पलामू में इस बार मुकाबला दिलचस्प होने के आसार है। तमाम सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों को उतारा जरूर गया है, लेकिन चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही लड़ा जा रहा है। इंडी गठबंधन के उम्मीदवारों की बात करें तो वो केंद्र सरकार की नाकामियों को उजागर कर बीजेपी के विजय रथ को रोकने में लगी है।
अगर इन चारों सीट के 2019 के परिणाम पर नजर डालें तो साल 2019 में खूंटी से बीजेपी उम्मीदवार अर्जुन मुंडा महज 1400 वोट के अंतर से जीते थे। लोहरदगा में भी बीजेपी के सुदर्शन भगत महज 10,300 वोट से जीते थे। सिंहभूम सीट से कांग्रेस सांसद गीता कोड़ा इस बार बीजेपी की उम्मीदवार है। इंडिया गठबंधन में पहले चरण की 4 सीट में कांग्रेस 2, जेएमएम और राजद एक सीट पर भाग्य आजमा रही है। कांग्रेस पिछले 2 साल से खूंटी और लोहरदगा सीट पर काम कर रही है। वहीं सिंहभूम सीट के 6 विधानसभा में से 5 पर इस वक्त जेएमएम का कब्जा है। पलामू सीट से आरजेडी ने ममता भुइया को उतारकर जातीय समीकरण का कार्ड खेला है। और जनता के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 14 के 14 लोकसभा सीट झारखंड की हम लोग की झोली में आएगा, हम लोग जीतेंगे। इसलिए वो प्रतिष्ठा का विषय है हम लोगों के लिए और हमको आशा है कि जिस प्रकार से वहाँ काम हुए और खासकर हेमंत बाबू के साथ जो हुई साजिश है उसका जो आक्रोश है वो स्पष्ट तौर पे आपको सिंहभूम का लोकसभा में उसके जो प्रतिफल होगा उसमें आपको दिखेगा। और लीडरशिप डेवलपमेंट कार्यक्रम के तहत ये 2 सीटों पर पूरे फोकस के साथ हम लोग काम किए हैं और हमें लगता है कि इस बार का जो चुनाव है 2024 का जो चुनाव है उस चुनाव में जो काम हम लोगों ने 2 साल पहले से ही किया है इन 2 सीटों पर उसका लाभ मिलेगा। पहले चरण की 4 सीट पर उम्मीदवारों के चेहरे लगभग साफ हो गए हैं। सभी उम्मीदवार धुआंधार प्रचार में जुट चुके हैं। अब देखना ये होगा कि इन सीटों पर एक बार फिर 2019 का इतिहास दोहराया जाएगा या बड़े वोट अंतर के साथ किसी एक पार्टी का परचम लहराएगा। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव का बयान सामने आया है जहां उन्होंने इसे प्रशासन और सरकार की विफलता बताते हुए साजिशकर्ताओं पर कार्रवाई की मांग की है। लेकिन ऐसा लगा कि पुलिस ने जानबूझकर समर्थकों को, झामुमो के समर्थकों को हंगामा करने के लिए छोड़ दिया, दुर्व्यवहार होता रहा और ये तो खतरनाक हथियार हरवे से लैस समर्थक थे जो गीता कोड़ा को घेर कर उनके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, उनके समर्थकों के साथ मारपीट कर रहे थे। हम मानते हैं सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और जो लोग भी इसके पीछे हैं, सिर्फ आप प्यादों को पकड़कर काम नहीं चला सकते। जिन लोगों ने भी इस हमले की साजिश रची उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। हम इस मामले को इलेक्शन कमीशन भी लेकर जाएंगे। वहीं बिहार में महागठबंधन की तरफ से तेजस्वी यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। तूफानी चुनाव प्रचार का दौर जारी है। आज 5 जगह पर नेता प्रतिपक्ष की सभा होने वाली है। औरंगाबाद, गया और जमुई में जनसभा को संबोधित करेंगे तो बांका और खगड़िया में भी हुंकार भरने वाले हैं। औरंगाबाद से सबसे पहले चुनावी सभा की शुरुआत होगी। गया के शेर घाटी में भी चुनावी सभा करने वाले हैं और आपको बता दें गया से कुमार सर्वजीत आरजेडी के प्रत्याशी हैं जिनके पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव। पटना में केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस दौरान लोकसभा चुनाव को लेकर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। जेपी आंदोलन के 50 साल पूरे होने को लेकर दोनों नेताओं के बीच चर्चा की गई। तो ये तस्वीर लोकसभा चुनाव को लेकर के चर्चा, अश्विनी चौबे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात की ये तस्वीर सामने आई है। विजय चौधरी भी नजर आ रहे हैं। बीजेपी सांसद संजय जायसवाल ने बीजेपी के संकल्प पत्र की तारीफ की है। संजय जायसवाल ने कहा कि बीजेपी के संकल्प से 2029 तक भारत विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति बनेगा। संकल्प में जो वादे किए गए हैं वो पूरे होंगे। संकल्प पत्र में पीएम मोदी का विजन साफ दिख रहा है। संकल्प पत्र की सबसे बड़ी खासियत मोदी की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भी कहती है वह अक्षरशः पूरा करके दिखाती है। उसमें कहीं कोई इफर्ट नहीं होता। हम लोगों ने पहले दिन से, चाहे वह अनाज की योजना हो, गरीबों का खाता खोलना हो, दूसरे टर्म में 5 लाख के इलाज की सभी को सुविधा देना हो या फिर मुफ्त राशन देना हो, यह सब लगातार चलने वाली योजनाएं हैं और चल रही हैं।
बीजेपी के संकल्प पत्र पर सियासत जारी है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विरोधियों को जवाब देते हुए कहा कि घोषणा पत्र गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण के लिए है। तो चिराग पासवान ने कहा कि जो काम करता है उसका काम खुद बोलता है। आज गांव-गांव में उज्ज्वला और आयुष्मान योजना की तारीफ हो रही है। बीजेपी के संकल्प पत्र से गरीब और वंचित मुख्य धारा से जुड़ेंगे। स्पष्ट है, उसमें गरीब कल्याण, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति, इसी का तो फोकस है। 2047 का भारत बनाने का संकल्प प्रधानमंत्री जी ने लिया। भाई हकीकत है, जो काम करता है उसको बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती, आपका काम स्वतः बोलता है। आज आप गांव में चले जाइए, उज्ज्वला हो, आयुष्मान हो, या जिस तरीके से मोदी की गारंटी पे लोगों का विश्वास है, इसको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। बिहार का काराकाट लोकसभा सीट पर उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की कांटे की टक्कर होने वाली है। इसी बीच शेखपुरा में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता राहुल कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा की जीत का दावा किया है। कहा, उपेंद्र कुशवाहा पर लोगों को भरोसा है, वही जीतेंगे। अब वो सभी पार्टियां एकजुट हैं, चाहे वो मांझी जी की पार्टी हो, कुशवाहा जी हो या लोजपा हो, और नीतीश जी और मोदी जी, ये सब मिलाकर के अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे बहुत शानदार जीत होने वाली है उपेंद्र कुशवाहा जी की। और कोई पावर स्टार का पावर वहाँ पर नहीं चलेगा। ये सिर्फ एक भ्रम फैलाने की कोशिश है। पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव का चुनाव प्रचार का अनोखा रंग देखने को मिला है। पप्पू यादव ने ग्रामीण इलाकों में घूम घूम कर प्रचार किया और इसके बाद पप्पू यादव ने अपने कार्यकर्ताओं और लोगों के साथ चुनावी बैठक भी की। इस दौरान पप्पू यादव ने आरजेडी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अशफाक करीम और देवेंद्र यादव जैसे नेता को सम्मान नहीं मिला, जिस कारण वे लोग निराश होकर पार्टी छोड़ रहे हैं। आरजेडी की हालत ये हो जाएगी कि अगले विधानसभा चुनाव में उस पार्टी में टिकट लेने वाला कोई नहीं बचेगा। से अशफाक करीम ने राजद से इस्तीफा सर, क्या कोई नहीं बचेगा सर। 2025 में टिकट लेने वाला उनके दल में कोई नहीं बचेगा। आप को देखो, आज अशफाक करीम साहब क्या क्या बोले हैं वो देख लो ना, बहुत क्लियर है। कि पप्पू यादव ऐसे सेकुलर लीडर को उन्होंने हर तरह के रास्ते को बंद कर दिया, लेकिन पूर्णिया की आम आवाम, पूर्णिया की मां बहन, पूर्णिया के नौजवान साथी, पूर्णिया के तमाम बुजुर्ग अभिभावक और पूर्णिया तमाम चीजों से ऊपर उठ के पप्पू यादव को समर्थन किया है कि ये हमेशा यहाँ की आवाम की आवाज बनकर रहे, हर दुख दर्द में हमेशा सबसे पहले हाजिर रहे हैं। खबर नवादा से, जहां एक युवक लालू प्रसाद से प्रभावित होकर टैटू को अपने सीने में गुदवा लिया। सीने पर लालू प्रसाद का टैटू बनाने वाले युवक का कहना है कि लालू प्रसाद यादव ने जो गरीबी और दबे कुचले लोगों के लिए किया है वह कोई नहीं कर सकता है, इसलिए वो उनका बहुत बड़ा फैन है। आप करते क्या है? पढ़ाई करते हैं। तो कहाँ से ये करवाएं? पटना में करवाएं। कितना लगा इसमें? पैसा मैं बता सकता हूँ, उनके लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, ला लेंगे। हाँ, तो कब मन में कब ख्याल आया ऐसा? बहुत दिन पहले से था, तो मतलब कि फिर बनाए, प्लान बना के बनाएंगे। आरा छपरा 4 लेन पर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बालू लदे अनियंत्रित ट्रक ने बाइक सवार युवकों को रौंद दिया है। हादसे में एक युवक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं घटना के बाद आरोपी ट्रक चालक फरार हो गया। बताया जा रहा है कि मृतक अपने भाई के साथ अपनी शादी का कार्ड बांटने के लिए रिश्तेदार के यहां गया था, लेकिन लौटते वक्त सड़क हादसे में उसकी जान चली गई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। गाड़ी चलत रहे, झाकमा से हमारा आँख मुदा गई है। हाँ। हम ना देखो, हम रोड पर बिगाई रही, हम दिया के उठेला। अच्छा, तो कौन गाड़ी मरल का? ट्रक मरल का। जमशेदपुर के सुंदरनगर थाना क्षेत्र के कुदादा जंगल में भीषण आग लग गई, जिससे जंगल में रहने वाले जंगली जानवर और पक्षियों पर खतरा मंडराने लगा है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने जानबूझकर झाड़ियों में आग लगा दी और धीरे धीरे आग ने विकराल रूप ले लिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि अभी तक वन विभाग के पदाधिकारी और कर्मचारियों ने इसकी सुध नहीं ली है और तेज हवा की वजह से आग फैलती ही जा रही है।
आप जो देख रहे हैं कुदादा तालसा तुरामडी जो बड़ा पहाड़ है उसमें आग लग चुका है कल से। लेकिन ये दुख की बात है कि अभी तक वन विभाग के अधिकारी पदाधिकारी स्टाफ कोई दिख नहीं रहा है। जंगल में जो आग लगा है ये निश्चित रूप से हर साल गर्मी में जो बदमाशी लोग हैं जो जंगल जाते हैं बीड़ी पीते हैं या जानबूझ के जो जलाया जाता है ये काफ़ी ये दुर्दशा के कारण बनेगा कि आने वाला दिन हमारा अगर जंगल नहीं रहेगा पर्यावरण सुरक्षित नहीं रहेगा। धनबाद पुलिस ने बालू तस्करों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है, जहां एसओजी ने पूर्वी टुंडी, मनियाडी और सराय ढेला थाना क्षेत्र में छापेमारी की है। इस दौरान 6 से ज्यादा बालू लदे हाईवा को जब्त किया गया। साथ ही मौके से 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। टीम ने मनियाडी थाना क्षेत्र से 2 जेसीबी और 1 हाईवा को जब्त किया। वहीं सराय ढेला थाना क्षेत्र से एक अवैध कोयला लोडेड ट्रक को पकड़ा गया है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर यह कार्रवाई की है। एसओजी टीम के द्वारा की गई, जिसमें सरायकेला थाना के अंतर्गत एक अवैध कोल डिपो से जिसके माध्यम से एक ट्रक में कोयला लोड किया जा रहा था, उस ट्रक को जब्त किया गया। ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा। साहिबगंज में आज भी कई ऐसे गांव हैं जहां विकास तो दूर, लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए भी तरस रहे हैं। ऐसा ही नजारा है तालझारी प्रखंड के डांगाटोक संथाली गांव का, जहां आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी ग्रामीणों के लिए पानी की सुविधा नहीं है। आलम यह है कि लोग नदी और तालाब का गंदा पानी पीने को मजबूर हैं। गांव में एक भी चापाकल और टंकी नहीं है। लोग झरने और कुएं के पानी से गुजारा करते हैं। गर्मी में जब कुआं सूख जाता है तो पानी के लिए 4 से 5 किलोमीटर दूर जाकर नदी से पानी भरते हैं। हर बार चुनावी मौसम में जनप्रतिनिधि वोट मांगने तो आते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ग्रामीणों की सुध लेने की जहमत कोई नहीं उठाता। समस्या बहुत खराब है सर। हम लोग संताली डांगाटो में पानी नहीं है। हम लोग कुआं में झरना का पानी, झरना में तो गड्ढा है, वहाँ का पानी हम पीते हैं। वो झरना में सूख जाता है तो हम लोग बहुत दूर चले जाता है, 5-6 किलोमीटर में नदी। जब यहाँ कुआं में खत्म होता है तो हम लाने के लिए जा रहे हैं नदी। नदी आपका गांव से कितना दूर है? 5-6 किलोमीटर दूर है। पानी का घोर समस्या है। अभी मार्च महीना आते ही झरना कुआं जो पीते थे ग्रामीण हम लोग, वो सूख जाता है। सूख जाने के बाद 5-6 किलोमीटर दूरी पर जाके नदी पर हम लोग गड्ढा करके उस पानी को किसी तरह कटोरा में भर के घर लाते हैं और उसी पानी को पीते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं। यहाँ रुक एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं वापस।